अब इसको आप सोचिए पहले, क्या लगता है? हाँ बोलिए, क्या लगता है? ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, आई थिंक सही होना चाहिए। का आंसर डी दिया हुआ है। तुम डी ना बोले? नहीं सर, मैं बी बोला था। तो बी कहाँ से आएगा? जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से आएगा वो? तो चलिए, चलिए दोनों के देख, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, दो ऑब्जर्वर है। कंसिडर टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट कांस्टेंट स्पीड वी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोनों फ्रेम इनर्शियल हो गया। हाँ। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, याद रखिएगा, ये दोनों आदमी इनर्शियल है। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन अ रफ सरफेस। l चला है और डिस्टेंस चला है। दोनों आदमियों ने देखा कि डिस्टेंस l चला है। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन रफ सरफेस। द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व बाय द टू ऑब्जर्वर्स। कौन कौन सेम रहेगा? ठीक, तो जरा यहाँ देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। तो देखो, दोनों के भी में डिफरेंस है। तो इसके इसके पास जो आएगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसके हिसाब से भी दोनों का सेम रहेगा। बट सर अगर वो इनर्शियल फ्रेम है और वो ब्लॉक को ऑब्जर्व करे तो फिर ब्लॉक का वेलोसिटी देखा जाएगा ना सर। फिर से देखिए, द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व्ड बाय द टू ऑब्जर्वर। दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से कौन चीजें नहीं बदलेंगी, सेम रहना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कहना है सेम रहेगा। एक आदमी, ऐसे देखिए ना, जरा सा सोच लेते हैं, आइए। जैसे एक आदमी जा रहा है v1 स्पीड से, ठीक है, दूसरे आदमी जा रहा है v2 स्पीड से। ये मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू v। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विथ टू ग्राउंड इक्वल टू v। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अच्छा इसको रहने दीजिए। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लिखा हुआ है दे ऑब्जर्व ए ब्लॉक ऑफ मास एम एट डिस्टेंस एल ऑन अ रफ सरफेस। वो देखते हैं कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, डिस्टेंस एल है, ठीक है। एक मिनट, दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग, अच्छा, मूविंग ब्लॉक ऑफ मास मूविंग अ डिस्टेंस एल ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे एल डिस्टेंस मूव कर गया, मतलब कुछ भी रहा होगा और जिससे कि वो एल डिस्टेंस मूव कर गया। द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम। तो जरा सा सोचो, जरा सोचो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू v1, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन, या ए भी कर लो, ए और बी। चलो देखना भाई जरा सा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, हम्म। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी के हिसाब से कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड के हिसाब से। हम्म। क्या दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम हो सकता है? वी ए और वी बी सेम हो सकता है? नहीं सेम हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए ग्राउंड के हिसाब से और वी बी ग्राउंड के हिसाब से अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये सर बोल रहे हो ना? तो आप जरा गौर करना कि ब्लॉक का मोशन ए के हिसाब से और ब्लॉक का मोशन बी के हिसाब से डिफरेंस हो जाएगा। हाँ। तो सेम क्वांटिटी कैसे बोल देगा? उसने कहा कि के ही सेम होना चाहिए, तो हम लोग सहमत होंगे इससे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए
of block A will not equal to kinetic energy, sorry, of block with respect to A will not be equal to kinetic energy of block with respect to B. अब देखो सत्यम, यहीं से हम कई एक शिकार करते हैं. देखो, काइनेटिक एनर्जी वर्क से जुड़ा हुआ है, वर्क टोटल वर्क से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये फेल तो सब फेल, यस सर, तो क्या बच गया? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, समझ गए? क्योंकि एक्सेलरेशन भी के बदलने का नाम है, और भी के बदलने का नाम है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये तो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है. जब दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो. तो एक बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा. समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम, तो ए सेम रह जाएगा, बाकी तीनों बदल जाएगा. समझ लो, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे. और वैसे भी एनएल में तुमको सर पढ़ाए होंगे कि एक्सेल जैसे फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, या एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. अभी फ्रेम पे डिपेंड करेगा यही सब, काइनेटिक एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, वही सब डिपेंड करेगा. एक्सेलरेशन या फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट चीज नहीं होती. ओके सर.